हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 14 है यदि पहली दो संख्याओं में एक जोड़ने तथा तीसरे पद में से एक घटाने पर श्रेणी समांतर श्रेणी है तब सबसे बड़ी संख्या है। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है, ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर होगा a धन c के। तो बच्चों इस प्रश्न में किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 14 है। माना संख्याएं हैं a, ar की घात 2। तो इनका योगफल a धन ar की घात 2 बराबर है 14 के। तो हम लिख सकते हैं a बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन r की घात 2 धन ar बराबर 14, समीकरण 1। अब हमें दिया गया है यदि पहली दो संख्याओं में एक जोड़ने पर और तीसरी संख्या में से एक घटाने पर a धन 1 ar धन 1 ar की घात 2 ऋण 1, ये करने पर हमें मिलता है समांतर श्रेणी मिलती है। अब ये तीनों नंबर हैं समांतर श्रेणी के, ये तीनों नंबर हैं समांतर श्रेणी के। इसका मतलब 2 ar धन 1 बराबर है ar की घात 2 ऋण 1 धन a धन 1 के। तो 1 से 1 कट गया तो मिल जाएगा a r की घात 2 धन a, जिसे हम लिख सकते हैं a गुणा 1 धन r की घात 2। तो यहाँ पे 2 ar धन 1 बराबर है a गुणा 1 धन r की घात 2। अब समीकरण 1 से हम इसे और अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं a गुणा 1 धन r की घात 2 बराबर 14 ऋण a r। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 1। तो अब समीकरण 1 से a गुणा 1 धन r की घात 2 का मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा 2 a r धन 1 बराबर 14 ऋण ar। तो यहाँ से 2 ar धन 1 धन ar बराबर 14। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 3 ar धन 2 बराबर 14, तो 3 ar बराबर 12, तो ar बराबर 4। तो यहाँ से r मिल गया 4/a। अब r का मान हमें मिल गया है 4/a। अब r के मान को हम रख लेते हैं समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। r का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2 गुणा ar धन 1 बराबर a गुणा 1 धन r की घात 2। तो r का मान रख देंगे जो कि है 4/a धन 1 बराबर a गुणा 1 धन 4 की घात 2 16/a की घात 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a से a कट जाएगा तो हमें मिलेगा
5 गुणा 2 बराबर 10 बराबर a की घात 2 धन 16 बट्टा a, क्योंकि एक a से एक a कट जाएगा, यहाँ पे एक a से a की घात 2 में से एक a कट जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 10a बराबर a की घात 2 धन 16, तो a की घात 2 ऋण 10a धन 16 बराबर 0। तो हम इसे लिख सकते हैं a की घात 2 ऋण 8a ऋण 2a धन 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम a बाहर ले लेंगे तो बचेगा a ऋण 8, यहाँ से ऋण 2 बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा a ऋण 8 बराबर 0। तो यहाँ से a ऋण 2 हमें एक मिल जाएगा और एक मिल जाएगा a ऋण 8 बराबर 0। तो a का मान हमें मिल जाएगा 2,8। अब पहले जब a बराबर 2 है तो r बराबर आ जाएगा 4/a, इसका मतलब r का मान आ जाएगा 4/2 बराबर 2। अब हमारी श्रेणी जो कि है a, ar की घात 2, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 की घात 2। तो ये आ जाएगा 2,4,8। अब जब a का मान है 8 तब r क्या आ जाएगा, 4/8 बराबर 1/2। अब हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी, a, ar की घात 2, इसका मतलब 8 गुणा 1/2, 8 गुणा 1/2 की घात 2, तो बराबर 8,4,2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या दोनों में ही आ रही है 8, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर 8, विकल्प ए। विकल्प ए उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।